I welcome you all to Inspired Corner. In previous session, we read and discussed third poem, McVitie, the Mystery Cat from Honeydew. In that session, we read the poem deals with the master criminal whom the poet calls a mystery cat, McVitie. He is also called the hidden paw. The poet says that he defies law again and again, but he is never caught. In this session, we will discuss its exercise in English as well as in Hindi. Let's start. Working with the poem. Question number 1. Read the first stanza and think. पहला स्टेंजा पढ़ो और सोचो. पहला स्टेंजा क्या है? McVitie master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squads disappear. For when they reach the scene of crime, McVitie is not there. अब क्या है? McVitie is a mystery cat. He is called the hidden paw. McVitie एक रहस्यमयी बिल्ला है और उसे छिपा पंजा भी कहते हैं. For he is the master criminal who can defy the law. और वो एक शातिर अपराधी है जो कि कानून को तोड़ता रहता है. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squad disappear. और जब उसको लंदन की पुलिस ढूंढती है तो वो डिसअपियर अदृश्य हो जाता है. For when they reach the scene of crime, for when they reach the scene of crime, McVitie is not there. और जहाँ पर घटना घटी होती है, जब वो पुलिस दल वहाँ पहुँचता है तो McVitie वहाँ नहीं होता है. अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे. जो फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अब उन्हें देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. इज McVitie अ कैट रियली? क्या McVitie is not a cat? नहीं, McVitie बिल्ला नहीं है. नंबर 2. इफ नॉट, who can McVitie be? यदि नहीं तो McVitie कौन हो सकता है? आंसर. McVitie is a notorious criminal. McVitie एक कुख्यात अपराधी है. नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो, मतलब रिक्त स्थान भरने हैं. नंबर 1. A master criminal is one who fill in the blanks. Answer. A master criminal is one who commits a crime and leave no signs. तो शातिर क्रिमिनल वो होता है जो क्राइम अपराध करता है और अब उसके साइंस, उसके निशान नहीं छोड़ता है. तो शातिर अपराधी कौन होता है? जो अपराध तो करता है पर उसके कोई भी निशान नहीं छोड़ता. नंबर 2. द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड
because fill in the blanks. The Scotland Yard is baffled because McVitie is not found. अब स्कॉटलैंड यार्ड के लिए स्कॉटलैंड में क्या बैफल्ड होता है उलझन। क्या उलझन थी कि वो मैक्विटी इज नॉट फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। जहाँ भी अपराध हुआ होता है वो वहाँ पर अपराधी मतलब मैक्विटी को नहीं ढूंढ पाते। तो अपराध तो किया होता है मैक्विटी ने, पर वो उसको नहीं ढूंढ पाते। नंबर 3, fill in the blanks. Because McVitie moves much faster than them. अब आंसर, the police fail to arrest him because McVitie moves much faster than them. अब पुलिस उसको पकड़ने में फेल हो जाती है, नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि मैक्विटी उनसे ज़्यादा तेजी से वहाँ से मूव हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू जूलियस वर्न। विच लॉ इज मैक्विटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बिल्ला बिना नीचे गिरे बादल पर चल सकता है। और ये ऊपर की टिप्पणी के प्रकाश में मैक्विटी कौन सा सिद्धांत तोड़ता है? विच लॉ इज मैक्विटी ब्रेकिंग, कौन सा सिद्धांत तोड़ता है? टिप्पणी के इस पे कौन सा तोड़ता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तोड़ रहा है। अब मैक्विटी कौन से सिद्धांत को तोड़ रहा है? गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटी के सिद्धांत को तोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड स्टैंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैक्विटी इन 2 or 3 स्टेटमेंट्स ऑफ योर ओन। तीसरे स्टैंजा को रीड करो और मैक्विटी का अपने शब्दों में 2-3 वाक्यों में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। अब थर्ड स्टैंजा क्या है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। मैक्विटीज आ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake. अब क्या है, मैक्विटी एक जिंजर कैट है जो कि लंबी और पतली है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. अगर आपने मैक्विटी को देखा हो, उसे देखा हो, deeply lined with thought, और जो उसकी आईब्रोज है, जो उसकी भौहें हैं, वो सीधी लाइन में जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। His head is highly domed, और उसके सिर गुंबद जैसा है, मतलब गोलाई में बड़ा है। His coat is dusty from neglect, और जो उसकी जो खाल है वो मतलब डस्ट से भरी हुई है, साफ नहीं किया हुआ है उसे। His whiskers are uncombed, और जो उसका रोए हैं, जो उसका रेशा है उसकी खाल का, वो अनकॉम्ड है, उन्हें मतलब अच्छे से
ही कॉम्ब नहीं किया है, संवारा नहीं है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक। जैसे सांप इधर उधर हिल चलते हुए हिलता है, वैसे ही वो अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। अब आंसर, अब हम उसे मैक्विटी को डिस्क्राइब करेंगे। मैक्विटी is very tall and thin. His head is highly domed and his eyes are sunken in. He never combs his whisker and dusts his coat. He swings his head from side to side like a snake. Answer, उत्तर, मैक्विटी is very tall and thin. मैक्विटी बहुत लंबा और पतला है। His head is highly domed and his eyes are sunken in. उसका सिर गुंबद जैसा है और उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। He never combs his whisker and dusts his coat. वह ना तो मूछें झाड़ता है, जो उसके खाल पर धूल बैठ गई है उन्हें वो झाड़ता ही नहीं है। He swings his head from side to side like snake. और वह एक सांप की तरह अपना सिर इधर उधर हिलाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, से false and true for each of the following statement. नीचे दी गई स्टेटमेंट्स के लिए असत्य और सत्य कहिए। नंबर 1, मैक्विटी is not an ordinary cat. मैक्विटी कोई साधारण बिल्ला नहीं है। आंसर, ट्रू। नंबर 2, मैक्विटी कैन नॉट डू what a फकीर कैन इजीली डू। मैक्विटी वो नहीं कर सकता जो एक फकीर कर सकता है। फॉल्स मतलब मैक्विटी कुछ भी कर सकता है। थर्ड, मैक्विटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स। जो मैक्विटी है उसके पास सुपरनेचुरल शक्तियां है, भगवान की अदृश्य शक्तियां हैं। आंसर, ट्रू। नंबर 4, मैक्विटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। मैक्विटी अच्छी तरह से तैयार रहता है, स्मार्ट है और चमकदार है। आंसर, फॉल्स। नंबर 5, मैक्विटी इज अ स्पाई और ट्रिक्स्टर। अपराधी है और सारे ही मतलब इस तरह के जो गुण है उसके, बुरे व्यक्ति के, वो सारे उसमें हैं। तस्कर है। आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call McVitie a fiend and monster? Having read the poem, try to guess whether poet is fond of cats. कविता पढ़ने के पश्चात अनुमान लगाने का प्रयास करो कि क्या कवि बिल्लों का शौकीन है। If so, why does he call मैक्विटी a fiend and monster? यदि हाँ तो वह मैक्विटी को शैतान या दुष्ट आत्मा क्यों कहता है? आंसर, yes, the poet is fond of cats, but he hates McVitie, who is a big criminal. He dodges the police every time, so he calls him a fiend and monster. Answer, उत्तर, yes, the poet is fond of cats. कवि बिल्लों का शौकीन है, but he hates McVitie, who is a big criminal.
परंतु वह मैक्विटी से घृणा करता है जो एक बड़ा अपराधी है। ही डोजेस द पुलिस एवरी टाइम, वह हर बार पुलिस को चकमा दे जाता है। सो ही कॉल्स हिम है। क्वेश्चन नंबर 7, हैज द पोएट यूज्ड aggressions for the special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. Has the poet used aggression for special effect? क्या कवि ने विशेष प्रभाव के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है? Find a few examples of it and read those lines aloud. इसके लिए कुछ उदाहरण ढूंढिए और उन पंक्तियों को ऊंची आवाज में पढ़िए। आंसर, yes, the poet has used aggression for special effect. He has tried to show that Macbeth has supernatural powers. The following lines support it. Answer, उत्तर, yes, the poet has used aggression for special effect. हाँ, कवि ने विशेष प्रभाव के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। He has tried to show that Macbeth has supernatural powers. उसने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मैक्विटी में असाधारण शक्तियां हैं। द फॉलोइंग लाइन्स सपोर्ट इट, निम्नलिखित पंक्तियां इसकी पुष्टि करती हैं। नंबर 1, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसके बिना सहारे हवा में तैरने की शक्ति फकीर को भी अचंभे में डाल देती है। लेविटेशन होता है बिना सहारे के हवा में चलना, और एक फकीर मतलब एक साधु को भी अचंभे में डाल देती है। नंबर 3, यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस and once again Macbeth is not there. आप उसे तहखाने में खोज सकते हैं, आप उसे ऊपर वायु में खोज सकते हैं, परंतु मैं आपको एक बार बता दूं कि मैक्विटी वहाँ नहीं है। मतलब आप उसे कहीं भी खोज लो, वो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।